प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको मालूम है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा हृदय का बदलना बेहद जरूरी है प्रियो। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा प्रियो, आपको मालूम है हम परमेश्वर के सम्मुख में, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ पाएंगे। आज हमारा हृदय बदलना बेहद जरूरी है, इसलिए तो ये गीत कह रहा है, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेरे हृदय को बदल। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Oh yes Lord, हम सबका हृदय बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। सारे कठोर हृदय को तू बदल दे प्रभु। Oh, yes. मेरे हृदय को बदल, मेरे प्रति सच्चा बना। मेरे हृदय को बदल, तेरे जैसा बना। तू तो कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना ये मैं चाहूँ। Change my heart, oh God, may
हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय प्रभु, तो डांस के जरिए हम जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं सबको आशीष कीजिएगा, सबके जीवन में उनका हृदय बदलने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चेंजेस आने पाए, वो अपने आप को बदलने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए प्रभु। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप सबों को ऑसम मन्ना इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस संध्या के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन में से बहुत सारे बातें सीखने को जा रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है और बहुत सारे बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आज का विषय जो बहुत खास है प्रभु जी, लोगों के हृदय को प्रभु परमेश्वर पिता सब वचन और प्रकाशन छूने पाए प्रभु जी। आप प्रत्येक से हम सबों से बातचीत कीजिए प्रभु। लॉर्ड ऑलमाइटी, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जुबान को एनॉइंट कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आज नया हमारे साथ में जुड़े हैं इस चैनल में, जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल में जितने भी अपडेट्स आएंगे आप लोग सुनने पाएंगे और देखने पाएंगे। हालेलुया। सो आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है डिजायर फॉर एन एनकाउंटर, माने दैविक भिड़ंत की इच्छा। ओके, अंग्रेजी का जो एनकाउंटर है, ये वर्ड से हम लोग वाकिफ रहते हैं। कब? जब हम लोग सुनते हैं न्यूज में पुलिस एनकाउंटर में एक व्यक्ति मारा गया, मुठभेड़ हुआ या तो भिड़ंत हुआ, उस समय में इस वर्ड को यूज किया जाता है। यहां पर और एक वर्ड को हमें जोड़ना था, फ्लायर्स में हम जोड़ना भूल गए। डिजायर फॉर एन डिवाइन एनकाउंटर बोलने से अच्छा रहता, यानी एक दैविक भिड़ंत के लिए। परमेश्वर दैविक है और परमेश्वर के साथ में आमना सामना होना, उसके साथ भिड़ंत होना, एनकाउंटर होना, इसके विषय में हम लोग देखेंगे और क्यों ये हमारे जीवन में जरूरी है। ये मैसेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ओके, हमको जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो अनलिमिटेड गॉड है। वो सोच से परे है, कल्पना से परे है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व उपस्थित है, वो सर्व ज्ञानी है। ना तो उसका शुरुआत है ना तो उसका अंत है। वो अनंतकालीन परमेश्वर है। ही इज द क्रिएटर गॉड। और ऐसे एकमात्र परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, संपूर्ण सृष्टि को रचा है, आपको बनाया है, मुझे बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है, एक बड़े कल्पना के साथ में बनाया है, एक बड़े योजना के साथ में बनाया है और हमें इस धरती में रोपा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, सबको इस परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आप जो आज सुन रहे हैं और हमारे जैसे लोग, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए और उसकी अनुग्रह के कारण से हमने उसको ग्रहण किया, उसने अपनी करुणा और अनुकंपा हमारे ऊपर में बारिश किया और इसीलिए आज हम उसको जानने पाए। तो इस परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना और इसके पास में आना, ये सचमुच बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये सबको नसीब नहीं हुआ है। अन्य जाति लोग नसीब का खेला बोलते हैं, ये वर्ड एक्चुअली करेक्ट तो नहीं है। हम लोग अनुग्रह प्राप्त किए। सचमुच आप आशीषित व्यक्ति हैं, हम आशीषित व्यक्ति हैं। लेकिन यही परमेश्वर जिसकी आराधना हम लोग करते हैं, इस परमेश्वर का ज्ञान, उसका प्रकाशन हमारे जीवन में बहुत लिमिटेड रहता है। ये अनलिमिटेड गॉड का, ये अगम्य ज्योति में निवास करने वाला इस परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही थोड़ा रहता है। लेकिन जब इस परमेश्वर का ज्ञान में हम लोग बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसके विषय में जानने का नहीं कह रहा, जब उसको हम जानते हैं, पहले तो उसके विषय में जानेंगे और उसके जब एक्सपीरियंस करेंगे तब हम लोग उसको जानते हैं बोलेंगे। तो हमको उसको, जब हम लोग उसको जानते हैं तो हम लोग परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो लोग इच्छा रखते हैं कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हूं और उसके लिए बड़े बड़े चीज करूं, उसका महिमा होना चाहिए मेरे जीवन से, उनके लिए ये टॉपिक है, उनके लिए ये एपिसोड है। सबके लिए नहीं हो सकता है।
उन खास लोगों के लिए है जो सचमुच में उनके अंदर में पैशन है, उनके अंदर में जुनून है, उनके अंदर में एक होड़ है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा करूं, परमेश्वर के साथ मैं ऐसा चलूं कि मेरे द्वारा से लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर का बहुत महिमा हो। उनके लिए ये है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए दानियल उसका 11:32, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। ये अंत के दिनों की बात है। पहला भाग हमने पढ़ा, सेकंड भाग इस वचन का सेकंड पार्ट को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे, लिखा हुआ। अंग्रेजी में लिखा हुआ है देश विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट। कौन? जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मसीहियत में लोग उद्धार पा रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, उसके राज में आ जा रहे हैं और सिर्फ एक उद्धार में जीवन काट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को गहराई से जानना, परमेश्वर को तहत की तरफ जाना, इसका होड़ बहुत कम लोगों में मिलता है। और नहीं मिलने के कारण से एक साधारण विश्वासी जीवन रहता है। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को साधारण जीवन से हटाकर असाधारण जीवन देना चाहता है। असाधारण, हमको वो जीवन देना चाहता है जिसमें कि हम अपने समाज, हम अपने देश को परमेश्वर के लिए स्पर्श करें, उनके लिए छुएं। इस बात के लिए में हर एक व्यक्ति को बुलाया गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर में होड़ नहीं पाया जाता है, बहुत कम लोग में पाए जाते हैं। और जो वो कम लोग जब इस परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, उसके प्रति भूख और प्यास रहती है, उसमें छलांग मारते हैं, वो लोग बड़े बड़े काम करते हैं। क्या आप उनमें से एक व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, क्या आप उनमें से एक व्यक्ति हैं? अगर आप उनमें से एक व्यक्ति हैं और इच्छा रखते हैं तो इस आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और होगा तो रिपीटेडली सुनिएगा। इस एक एपिसोड में सारा चीज को सम्मिलित करना हमारे लिए कठिन है, लेकिन कुछ एक बातों को हम आपके पास में लेकर आना चाहते हैं ताकि आपको दिशा मिले कि आप परमेश्वर के साथ में आपका भिड़ंत हो। अब रहा सवाल कि, और एक वचन पढ़ते हैं उसके बाद मैं इस बात को लाता हूं। यूहन्ना उसका 14:12 में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है और वादा है। जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो सोचिए कि प्रभु यीशु ने ब्लैंक चेक दिया है, अद्भुत और बड़े बड़े काम यहोवा परमेश्वर के लिए करने के लिए आपको और मुझे एक ब्लैंक चेक दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हमको परमेश्वर के साथ में भिड़ंत होना जरूरी है। मैं एनकाउंटर का बात कर, भिड़ंत होना। जब परमेश्वर के साथ में आपका मुठभेड़ होता है, धीरे से जानेंगे कि मैं किस मुठभेड़ का बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर के साथ में एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, एक मुठभेड़ होता है, वो आपको एक ऐसा आयाम में और लेवल में आपको लेकर लॉक कर देगा। ध्यान से सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं। That encounter with God will lock you in different level and dimension and your graph will increase। कहने का मतलब, जब परमेश्वर के साथ में आपको भिड़ंत होगा, आमना सामना होगा, साधारण बात नहीं कह रहा, भिड़ंत मतलब एकदम आमना सामना, एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ में होगा। वो एक्सपीरियंस और वो भिड़ंत आपको एक ऐसा लेवल में खड़ा कर देगा, एक ऐसा आयाम में लेके जाएगा और वहां पर आपको लॉक कर देगा। वहां से आपका ग्राफ नीचे नहीं आएगा, वहां से आपका ग्राफ, आत्मिक ग्राफ ऊपर ही जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में भिड़ंत होना जरूरी है। और क्या चीज होगा
जब परमेश्वर के साथ में एक स्पेशल एक्सपीरियंस जब होगा, भिड़ंत होना, एक दैविक भिड़ंत होना, मुठभेड़ होना, ये क्या करेगा? आपके जीवन में जो चीज अस्थिर दिखाई देता है, जो चीज कंफ्यूजन से दिखाई देता है, जो चीज आपको इतने समय तक आपको कहीं ना कहीं रोक के रखा था, ऐसे कंफ्यूजिंग वाला चीज, ऐसे जो चीज जर्जर हो गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, ये सब चीज उस दिन जल के राख हो जाएगा, क्योंकि आप एक न्यू लेवल में स्टैंड करेंगे। और वो लेवल और उस चीज को शैतान और उसके सल्तनत जब फाइट करेंगे, वो नाक रगड़ेंगे शैतान से। इजी नहीं होगा उसके लिए। आप हर समय एक विनर बनेंगे। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु इस प्रकार का भिड़ंत का बात हमारे बीच में लाता है, और ऐसे भिड़ंत प्रभु के लोगों के साथ में हुआ है, और बाइबल में कई एक्सपीरियंसेस है। कई बार ऐसे भिड़ंत कुछ लोगों के साथ में जीवन के आरंभ में हो जाते हैं, जब नया नया प्रभु को पाते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ में इस प्रकार का भिड़ंत प्रभु के साथ चलने के बाद बहुत समय बाद ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो मैं एक भिड़ंत का बात कर रहा हूं। कौन सा भिड़ंत? किस प्रकार का एनकाउंटर? किस प्रकार का एनकाउंटर? आइए एक व्यक्ति को उठाते हैं, जो व्यक्ति का जीवन काल शुरुआत के दिनों में, एकदम बिगिनिंग में परमेश्वर के साथ में या तो प्रभु के साथ में, यीशु के साथ में उसका भिड़ंत हुआ, एनकाउंटर हुआ। वो है प्रेरित पौल। अब इस वचन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इस प्रकार का भिड़ंत का बात कर रहा हूं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो यूनिक है और बहुत रेयर होता है। लेकिन क्या वो रेयर चीज हमको प्रभु देगा? और कब देगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। ऐसे रेयर चीज, ये भी प्रभु का अनुग्रह से हुआ। लेकिन इस प्रकार का भिड़ंत अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आज भी हो सकता है। प्रभु में आपका जीवन 10 साल 15 साल हो गया होगा, लेकिन कुछ स्पेशल भिड़ंत, डिवाइन एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 9 अध्याय, उसका 1 से लेकर 9। यहां पर क्या लिखा हुआ है? साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। साउल मालूम है, वो एक बाइबल का पुराना नाम के नियम में का विद्वान है, जो साउल जो पाउल हुआ, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो यीशु के चेलों को जो ये ताड़ना देता था, कलीसिया को सताता था, ये एक जुनून के तहत करता था, और उसको लगता था कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, क्योंकि उसको यीशु का प्रकाशन नहीं था। वचन जानता था, लेकिन उस वचन में जो व्यवस्था में यीशु रूपी जो प्रकाशन था, वो उसके जीवन से गायब था। और ये परमेश्वर के खिलाफ में नहीं था, लेकिन उसका काम एक्चुअली यीशु को सताना ही परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन उसको लगता था कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हाँ, ये एक ऊंचे ओहदे में था, रोमी सरकार में एक ऊंचे पद में था, और ये महायाजक लोग से एक लेटर ऑफ अथॉरिटी लिया, और जो लोग यीशु के चेले थे उनको पकड़कर बांधकर वो यरूशलेम में ले जाना चाहता था। इसके लिए वो दमिश्क को गया था। अब क्या होता है देखेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसकी चारों ओर ज्योति चमकी। एकाएक, अभी देखिए एक्सपीरियंस। एकाएक चारों तरफ से आकाश से एक ज्योति चमकी, एक लाइट चमका, एक ऐसा रोशनी, जिसके साथ में एनकाउंटर हुआ, भिड़ंत हुआ उसका। और ये यीशु के साथ में भिड़ंत हो रहा है। यीशु को साक्षात नहीं देख रहा है, वो ना ही देखा है यहां पर, सिर्फ ज्योति चमका। और इसके साथ में वो क्या होता है, उसके साथ में देखेंगे। और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वो घोड़े में जो था वो व्यक्ति भूमि में गिर पड़ा। फिर और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है।
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ, वो जब गिर गया तो उसके मुंह से जुबान से निकल रहा है, हे प्रभु तू कौन है जिसके सामने मैं ठहर नहीं सक रहा हूं? मैं एक अधिकारी हूं, एक पावरफुल व्यक्ति हूं, लेकिन तू कौन है प्रभु जिसके सामने मुझे गिरना पड़ रहा है और इस रोशनी के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं? तब क्या जवाब दे रहा है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, यस, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ, अब यहां पर देखिए, जब ये एनकाउंटर हुआ और तू नगर में जा, एक जगह जा और तुम्हें क्या करना है बताया जाएगा, और ये व्यक्ति उस नगर में जाता है, क्या होता है उसके साथ? पढ़ेंगे। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाकी लोगों को, सब जो सुनते थे। मैं समझता हूं किसका शब्द? साउल जो बात कर रहा था वो शब्द, प्रभु का शब्द नहीं। सब तो सुनते थे, किसका शब्द? साउल भी तो बात कर रहा था प्रभु से, उसका शब्द। तो सोच रहे हैं किससे बात कर रहा है, किससे बड़बड़ा रहा है, लेकिन कुछ नहीं देखा उन्होंने। आगे क्या होता है? तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। ये ऐसा एक्सपीरियंस, इतना ब्रिलियंट लाइट, जब लोग पढ़ते हैं तिमोथी की पुस्तक में कि परमेश्वर वो ऐसे अगम्य ज्योति में निवास करता है जहां कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। एक ऐसा लाइट में प्रभु होकर आया और उसके साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ, ऐसा भिड़ंत हुआ, वो अपने घोड़े में से नीचे गिरा, अंधा हो गया, बोलता है, देखने नहीं पा रहा है। फिर आगे क्या होता है? और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक ना खाया ना पिया, ना 3 दिन तक देख सका। इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, अनानियास बोल के एक व्यक्ति है जो यीशु का चेला है, उसको प्रभु दर्शन देता है और कहता है जा दमिश्क में जा और उस फलाने घर में जा, वहां पर साउल नामक व्यक्ति है और उसके ऊपर में हाथ रखना और तो वहां पर बताऊंगा कि तुमको क्या करना है, ताकि वो देखने पाए। अंधा हो गया, ये डरता है, कैसे जाओ, वो तो मसीह को सताता है। तब प्रभु बोलता है वो मेरा सेवा करेगा, तुम जा हाथ रख। और वो जाता है प्रभु का बोलने के अनुसार, उसके ऊपर हाथ रखता है और उसकी आंख खुल जाती है, खाता है, ताकत प्राप्त करता है। नीचे लिखा हुआ बपतिस्मा लेता है। हो सकता है ये जो व्यक्ति गया है वही बपतिस्मा दिया, स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन बपतिस्मा लेता है। हम देखते हैं ये जो भिड़ंत होता है पौलुस का, इसके बाद उसके लाइफ में कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं है कि उधर जाना किधर है, उसको करना क्या है, मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस प्रकार का भिड़ंत होना प्रभु के साथ में, एक एनकाउंटर होना, बहुत सारे चीज जो आपके जीवन में जर्जर हो गए हैं, जिसका कोई काम नहीं है, कोई ऐसा चीज जो आपको कंफ्यूज करके रखा है, वो सारा चीज मिट जाएगा, हट जाएगा, सीधा सीधा आपको दिशा दिखाई देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। आइए, केवल आपको नहीं, मैं खुद उत्साहित हो रहा हूं कि इस प्रकार के एनकाउंटर के लिए, इस प्रकार का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए हम भूख रखें, प्यास रखें, आशा रखें। आप देख रहे हैं पौल का ग्राफ इसके बाद में। ओके, आयुब का भी परमेश्वर के साथ में भिड़ंत हुआ। कब? वो खरा व्यक्ति था, उस समय कैसे भिड़ंत हुआ तो हमको नहीं मालूम, लेकिन लास्ट के दिनों में जब उसके ऊपर में दुख और तकलीफ आती है और तकलीफ में नाना प्रकार की बातें करता है, वो प्रार्थना करता है, उसका दिल टूटा हुआ है और बहुत सारे अपने जन्मदिन को कोसता है, तब परमेश्वर बवंडर में होके आके उससे बात करता है और परमेश्वर उसको कितने सारे सवाल दाग देते हैं। मैं पृथ्वी का नेव डाला तो तू कहां था? जब मैंने सीमाना ठहराया समुद्र का, जल का, तो उस समय तुम कहां था? मैं इस सारे जीव जंतु को बनाया, वो कब गर्भ धारण करते हैं, किस तरह से बच्चा को पैदा करते हैं, क्या तुम्हें मालूम है? ऐसे बहुत सारे सवाल दाग दिए परमेश्वर, उस बवंडर में होकर बात करता है। और लास्ट में अय्यूब क्या जवाब देता है, पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक, उसका 42 5 से 6। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। परमेश्वर को कह रहा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कान से सुना था तेरे विषय में, और उसके द्वारा से जो रेवलेशन आए थे, मैं चला हूं आपके सामने खराई से।
सुन के चला हूं, ओके, सुना और विश्वास किया, लेकिन अब क्या कर रहा है, पढ़ेंगे। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हाँ, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। जब बवंडर में होकर परमेश्वर बात कर रहे, मुझे नहीं मालूम किस प्रकार का रूप का देखा, लेकिन आंखों ने कुछ चीज देखा। एनकाउंटर हुआ कब? बहुत समय के बाद। उसके बच्चे गुजर गए, उसकी पत्नी छोड़ दी थी, उसके मित्र लोग उसको चोट पहुंचाए। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से बात कर रहा है। ओके, ऐसा एक्सपीरियंस, एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में। कितना समय इस प्रकार का एनकाउंटर के बिना वो चला, खरा चला। परमेश्वर बोलता है खरा व्यक्ति है बोल के, आयुब उसका पहला अध्याय में हम लोग देखते। लेकिन अब क्या कर रहे, मेरी आंखें तुझे देखती है। जब देखती है तो बोल रहा है इस एनकाउंटर में इसका जवाब क्या है, और क्या बोल रहा है? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ओहो, बोल रहा है मैं क्या बोल दिया, बिना सोचे समझे मैं पश्चाताप करता हूं। जिसका एक अध्याय में खरा व्यक्ति कहा गया था, उसके समान कोई खरा नहीं था, धर्मी नहीं है बोला गया था, वो व्यक्ति अब क्या पश्चाताप कर रहा है। इस प्रकार का एनकाउंटर क्या करता है ना, हमको खाली कर देता है। हालेलुया, हमको खाली कर देता है। हमारे सारे जीर्ण चीज, दुर्बलता, कमजोरी, सारा चीज पता चलता है। हमारा विचार धारा, हमारा सोच विचार, हमारे कल्पनाएं जो स्वर्ग के अनुकूल नहीं है, जो परमेश्वर के अनुकूल नहीं है, परमेश्वर के सच्चाई के खिलाफ में बहुत सारे चीज छुप के हमारे अंदर में बैठे रहते हैं। इस प्रकार का एनकाउंटर वो सब चीज को धोखे, वो सब चीज को जला के राख कर देता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए हमें एक प्रकार का परमेश्वर के साथ में भिड़ंत होने की जरूरत है, आमना सामना होने की जरूरत है। शुरुआत में अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है तो बाद में हो सकता है। अय्यूब को जीवन में बहुत बाद में हुआ, और एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में भी एक प्रकार का भिड़ंत परमेश्वर के साथ बहुत बाद में हुआ। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अब भी आपके जीवन में अगर 15 साल या 20 साल गुजार दिए प्रभु के साथ में, लेकिन इस प्रकार का एनकाउंटर नहीं हुआ है, भिड़ंत नहीं हुआ है, दैविक भिड़ंत नहीं हुआ है परमेश्वर के साथ, तो अब भी हम डिजायर करेंगे और इच्छा रखेंगे और कामना रखेंगे तो हो सकता है। हालेलुया। आइए देखते हैं याकूब का याकूब का जो पुराने नियम का जो दिग्गज है उसके विषय में जो हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 32 उसका 22 से लेके 31 तक। यहां पर वो घटना है जब अपना घर को लौट रहा है, जिस घर को उसने छोड़ दिया था, अपने भाई के डर से भाग गया था। अब धन संपत्ति दौलत सब कमा चुका है और उसको फिर से अपने भाई के घर या तो बाप के घर लौटना हो रहा है। जब लौट रहा है उसके अंदर में एक प्रकार का डर भी है कि कहीं मेरा भाई मुझे मार ना दे, खत्म ना कर दे। नौकर चाकर, बीबी, बच्चे, धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, सब कुछ है, कोई घटी कमी नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम में जब लौट रहा है और उसने एक स्पेस तैयार किया, उसने एक एनवायरनमेंट, उसने एक स्थिति परिस्थिति को क्रिएट किया कि परमेश्वर के साथ में भिड़ंत हो। क्या किया और कैसे किया यहां पर लिखा हुआ है, जिससे कि हम जानने पाएंगे कि अगर आपको परमेश्वर के साथ में भिड़ंत होना है तो आपको करना क्या है। आइए देखते हैं क्या लिखता है इसमें। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। उसने उस नदी के पार उतार दिया। नदी है, नदी के उस पार अपने बीवी बच्चों को उतार दिया और खुद नदी के इस पार रह गया। आगे देखेंगे। वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हाँ, एक पुरुष आता है और पाँव फटने तक उसके साथ मल्लयुद्ध कर रहा है। ओके, और एक स्वर्गीय दूत बोल सकते हैं, स्वर्गीय व्यक्ति है, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कोई आया है इसके पास। ओके, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाला। ये एक डिवाइन एनकाउंटर है, भिड़ंत है परमेश्वर के साथ में एक्सपीरियंस। ओके, क्या किया चीज को एनकाउंटर बोलते हैं, उसको मैं जरा से नीचे एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। उसने जब देखा कि याकूब इससे मल्लयुद्ध कर रहा है, जिसके ऊपर में प्रबल नहीं होना पा रहा है व्यक्ति, है ना, तो उसके जांघ के नस को उसने छू लिया होता है, याकूब का जांघ का नस को। फिर और याकूब की जांघ की नस
उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, बोल रहा है याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। पकड़ लिया है उसको। अब देखिए, इस प्रकार का एनकाउंटर को, भिड़ंत को एक्चुअली याकूब चाह रहा था कि ऐसे भिड़ंत हो जाए कि मैंने अब तक जो नहीं मांगा मैं मांग लूंगा। क्योंकि इससे पहले उसने डिजायर किया था, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। आप जान रहे हैं, जहां पर वो भाग रहा था अपने बड़े भाई के घर से, उस समय बेतेल नामक कुछ जगह में सो गया, सर में पत्थर रखकर, और सपना देखता है कि स्वर्गदूत लोग उतर रहे, चढ़ रहे सीढ़ी से। उस समय परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उसके परमेश्वर से प्रॉमिस मांगता है कि मेरे जाने में आने में तू मदद करे, खाने के लिए भोजन दे, रहने के लिए छत दे, या और मुझे समृद्धि दे, ये सारा चीज मुझे, मेरा रास्ता मेरी रक्षा करे, तो मैं तुम्हें दशमांश दूंगा, लौट के आऊंगा। तो इसी स्थान में वो सारा चीज बोला था उसने। लेकिन यहां पर वो सारा चीज तो मिल चुका है, लेकिन अब उस बात के लिए पकड़ा है वो। इस भिड़ंत को उसने क्रिएट किया कि ऐसा, उसके अंदर में डर भी है लेकिन उसके अंदर में भूख भी है। अब क्या ऐसा लग रहा है कि जितना भी मैं कमाया हूं, जो कुछ भी है ना, ये वेस्ट है। उसको रिलीज कर दिया, उसका स्पिरिट में नहीं है, उसके दिल में नहीं है वो सब चीज, ना धन है ना संपत्ति है। उसको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कंगाल हूं, धन संपत्ति होने के बावजूद मुझे एक ऐसा आशीष चाहिए। वो तो उस भिड़ंत में ही हो सकता है, उस डिवाइन एनकाउंटर में हो सकता है। और उसने उस स्पेस को क्रिएट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। यहां पर दो बात है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समय की घटी कमी कर। यहां पर जो इसके साथ में भिड़ंत हुआ है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? तूने मनुष्य से और परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। ये मनुष्य से कब युद्ध करके प्रबल हुआ है? जितने भी स्थिति परिस्थिति से गुजरा, उस जगह में बहुत सारे स्थिति परिस्थिति गंभीर थे, लेकिन उस जगह में उसने फाइट किया, युद्ध किया और उसने जीता है। और यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का दूत उतरा है, इस जगह में भी वो मल्लयुद्ध करता है। यहां पर बहुत सारा सीक्रेट चीज है, बाय रेवलेशन ही हम जान सकते हैं। आपको लग रहा है कि सचमुच में कुश्ती लड़े होंगे, ओके, उससे हटके मैं समझता हूं कुछ चीज हुआ। ये फिजिकल कुश्ती का बात नहीं है, एक इसमें स्पिरिचुअली और भी कुछ चीज हुआ आत्मिक रूप से। अगर किसी दिन दिमाग खुलेगा या कि क्या हुआ है तो हम जरूर बताएंगे। अभी पूरी रीति से हम गहराई से सेंस नहीं करने पाए, लेकिन है यहां पर कुछ बात। हालेलुया, प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं तू मुझे अपना नाम बता। अब याकूब उसका नाम पूछ रहा है। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। देखिए, इस एनकाउंटर में उसका नाम को बदला गया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लड़खड़ाता था। यहां कुछ चीज हुआ है। इस प्रकार का भिड़ंत इस व्यक्ति को क्या कर दिया मालूम? लंगड़ा कर दिया, यानी उसके चाल बदल गए। पौलुस के साथ में जब भिड़ंत हुआ, 3 दिन के लिए अंधा हो गया। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग को फिजिकली हिला देता है, हमको कुछ ना कुछ ऐसा असर डाल देगा। यहां पर देख रहे हैं, लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको भूख और प्यास है कि परमेश्वर का साथ में एक ऐसा भिड़ंत हो जाए मेरा? क्यों भिड़ंत क्या करेगा मालूम? उस प्रकार का भिड़ंत क्या करता है? पूरा स्वर्ग को लाके आपकी तरफ खड़ा कर देगा। आपको स्वर्ग का बैकिंग मिलेगा। प्रेज गॉड। आप ऐसे सफलता के रास्ता में जाएंगे। रोड़े तो आएंगे, रुकावट तो आएंगे, आंधी तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, लेकिन इस प्रकार का भिड़ंत क्या करता है ना, वो सारा चीज को ना दूर कर देता है, हटा देता है। उस युद्ध में आप विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसका नाम बदल दिया गया।
और उस दिन जब उसका नाम को बदल के इजराइल रखा गया, आज देखिए इस नाम से एक देश है। उस दिन का नाम रखते समय जो आशीष दिया गया, ओके, जो परमेश्वर से फाइट करने वाला, ये एक्चुअली इजराइल का मतलब है परमेश्वर के साथ में युद्ध करने वाला। इसका मतलब होता है उस व्यक्ति के नाम से वो देश है। भला इजराइल के साथ में कोई लड़ाई करेगा? कोई जीतने पाएगा? छोटा सा देश है। उस दिन का एनकाउंटर का असर आज भी इजराइल देश में दिखाई देता है। भले इजरायली लोग यीशु को नहीं जानते, वो पुराने नियम को अभी भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, लेकिन परमेश्वर ने जो उस नाम में आशीष दे दिया, सो कर दिया, सो रिलीज कर दिया है। आज तक देखिए उस एनकाउंटर का पावर आज भी इतने हजारों 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 साल के बाद इजराइल देश में दिखाई देता है। आप जानते हैं भिड़ंत होना परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को एक जिंदगी मिला है, कम से कम एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो सब कुछ, जितना भी चीज सब है, ढीला ढाला चीज, सबको उड़ा के राख कर दे, वो सबको जला के राख कर दे आपके जीवन में। हालेलुया। इस प्रकार का एक्सपीरियंस क्या आप चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। एनकाउंटर का मतलब क्या? व्हाट इज एनकाउंटर? मैं जो इसमें समझाना चाह रहा हूं, एक ऐसा डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, या तो भिड़ंत जैसे ऊपर हमने देखा, एक तो यीशु मसीह के साथ में, या तो स्वर्ग से भेजा हुआ कोई दूत के साथ में, या तो पवित्र आत्मा के साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस। क्यों पवित्र आत्मा के साथ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं? एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मेरा नहीं, एक प्रभु के दास डॉक्टर डीजेस दिनाकर, जिनके साथ में मेरा कम से कम 3 बार उनके साथ मुलाकात हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, आशीष किया, और वो आशीष हमारे जीवन में आज भी दिखाई देता है। वो अपने जीवन की काल को बताता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना करके घुटना टेक के, एक व्यक्ति जो सिंगल स्ट्रोक में जब घुटना टेकता था, 4-4, 5-5 घंटा घुटना में रहता था, उसके घुटना का नस सब दब गया। उसने प्रार्थना कर करके घुटना का नस को उसने बर्बाद कर दिया। मैन ऑफ प्रेयर। इसीलिए आज वो मिनिस्ट्री इंटरनेशनल रूप में भी, आंधी तूफान आती है फिर भी खड़े हैं। ऐसे एक मिनिस्ट्री इंटरनेशनली खड़ा नहीं होता है वो व्यक्ति। उसका भी एनकाउंटर में बताऊंगा परमेश्वर के साथ में कैसा आमना से। हालेलुया। वो कहता है एक बार उसका घुटनों से कुछ नस को ऑपरेट करके सेटिंग करना था, बहुत पेनफुल रहा और बेड में था। उसे लगा जिंदगी में कभी वो अपने पैरों में खड़ा नहीं होने पाएगा, और बोल रहा था मैं कभी और प्रचार नहीं करने पाऊंगा, मैं कभी नहीं खड़ा होने पाऊंगा, ये क्या हो गया मेरे साथ। रो रहा था बेड में। बोलता है जब मैं रो रहा था और मेरे कमरे में एक व्यक्ति प्रवेश किया, और वो व्यक्ति जब प्रवेश किया, ये डिफरेंट ग्लैमर, डिफरेंट लुक था, और बहुत रेयरली ऐसे होता है। और उस दिन वो कहा होली स्पिरिट व्यक्ति के रूप में आया। उसने डीएस दिनाकरण ये नहीं कह रहा है यीशु को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, हालांकि देखा था इससे पहले, लेकिन उसने कहा होली स्पिरिट एज ए पर्सन आया, व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं उसको मैं, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को। बहुत रेयर केस में ऐसे होता है, बोलता है। और वो कहा मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, और उसने हाथ बढ़ाया, उसने मुझे खड़ा किया, और मैं अपने कमरे में, मुझे उसने चलाया, फिर आया। दिस इज व्हाट होली स्पिरिट डज। ऐसा है पवित्र आत्मा जो करता है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास कर रहा है, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है, हम लोग एक ऐसा मसीही जीवन जी रहे हैं जो कि एकदम नॉर्मल सा है, एकदम कई एक घिसा पिटा सा है, जिसमें कोई चार्मिंग नहीं दिखाई देता है, जो किसी के जीवन में असर नहीं डालता है। कहीं पर हम लोग खड़े होते हैं, उस जगह को हम लोग हिलाने नहीं पाते हैं। ऐसे क्या है? ये हम लोगों की नाकामी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का बहुत बड़ा आशा है हमारे जीवन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर के साथ में जब हमारा भिड़ंत होता है, एनकाउंटर होता है, एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, तब से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक तो यीशु मसीह के साथ में भिड़ंत होना, जैसे पौलुस का हुआ, ओके।
फिर परमेश्वर के साथ में भिड़ंत होना, जैसे याकूब का हुआ, अयूब का हुआ, है ना। होली स्पिरिट के साथ में एक्सपीरियंस, चाहे तो कैसे एक्सपीरियंस, आमना सामना होना। पुराने नियम के जो दिग्गज लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के पास चले गए, वो याकूब हो सकता है, वो एलिया हो सकता है, वो एलिसा हो सकता है, दानियल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसको प्रभु स्वर्ग से भेज दे और उसके साथ में कुछ बातचीत हो। और जब भेजेगा तो ऐसे कुछ मजा लेने के लिए नहीं भेजेगा, एक खास मिशन में उनको परमेश्वर भेजेगा। और कई प्रभु के दासों के जीवन में ऐसे लोगों से जो पुराने नियम के जो दिग्गज हैं, उनके साथ में बातचीत होते हैं, मुलाकात होती है, उनका लाइफ डिफरेंट होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सीनियर पास्टर जिनका नाम प्रदीप कुमार मुन्ना है, जो हमारे फेलोशिप के, वो लोग आपको भी इसे जानते हैं। जो लोग हमारे सीकर्स फेलोशिप के नहीं है, बाहर से देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, उनके साथ में आज जो सेवकाई कर रहे हैं, एक बड़ा कलीसिया खड़ा किया, हम उसका पहला स्टूडेंट हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जब वो दूसरे कलीसिया में थे, बैप्टिस्ट चर्च में सेवकाई करते थे, कम से कम 20 साल वहां सेवकाई दी। शुरुआत के दिनों में एक बार ऐसा हुआ कि अपने पास्टर क्वार्टर में उस दिन कोई नहीं था घर में, और ठंड का मौसम है, और वो सो रहे थे, और करीब करीब 2:30 बजे 3 बजे, पूरा सुबह भी नहीं हुआ है, ऐसा हुआ कि उस घर में जहां पर वो सो रहे, ठीक उसके कोने में मुर्गी अंडा देके उसको से रही, उसके ऊपर बैठिए बैठिए, और एक कम्बल ओढ़ के सो रहे, और बोलता है कि कमरा में अचानक लाइट हो गया, ज्योति हो गया, और ज्योति जैसे कि मेरे करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है। उसको ऐसे महसूस हुआ कि मैं सूरज के एकदम पास खड़ा हो गया, और इतना ज्यादा लाइट था कि ना मुझे दीवार दिखाई दे रहा है, ना मैं खुद अपने आप को देखने पा रहा है। वो अपने आप को छू के देख रहे हैं कि मैं कहां इस दुनिया में हूं कि कहीं दूसरा दुनिया पहुंच गया। बहुत धीरे से होश आया कि नहीं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। और जब लाइट जब उस कमरे में प्रवेश किया, तो उस समय में जो मुर्गी था उसने भी देखा शायद उस लाइट को, और इसीलिए जैसे उजियारा को देख के वो मुर्गी अपना जो अंडे से रही थी वहां से उठ के भाग गई और चिल्लाने लगी, ये उठ गया था समझ में। तो इस प्रकार का एनकाउंटर, और उस लाइट से यीशु ने बात किया। यीशु को साक्षात चेहरे को नहीं देखा, सिर्फ लाइट को देखा, लेकिन वो वॉइस को क्लियरली सुने, और उसमें से एक आवाज आया, एक रेफरेंस देकर बात किया, और आवाज बोलता था, सिर्फ इसने कहा प्रेरित 1:8, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, प्रेरित 1:8। हालेलुया, तुम गवाह ठहरोगे, ये वाला बात है वहां पर, कहा सामरिया में, यहूदा में, सारे पृथ्वी में, यरूशलेम में, और सारे पृथ्वी में तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और आज उस एनकाउंटर के बाद में हम देखते हैं, उस एक्सपीरियंस के बाद में देखते हैं, बैप्टिस्ट चर्च में 20 साल सेवकाई करने के बाद परमेश्वर ने उनको वहां से निकाले, और सीकर्स फेलोशिप कहकर आज 25 साल सेवकाई हो गया, ढेर सारे ब्रांच फेलोशिप खुल गए, और 5000 से ज्यादा लोग विश्वासी हैं आज। प्रेज गॉड। और उनके जीवन में इस एनकाउंटर से हम लोग देखने पाते हैं, दुष्ट आत्मा ठहरने नहीं पाता है। कितने सैकड़ों दुष्ट आत्मा निकाले, जादू टोना से ग्रसित लोग जो है उन लोग चंगाई पाए। हमारे पास्टर जी का बात बता रहा हूं, एक खास गिफ्ट ऑपरेट करता है, जिनके संतान नहीं है, 12 साल 15 साल भी हो गए, 15 साल से ऊपर भी हो गए शादी के, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, संतान नहीं, और परमेश्वर के कोख को खोला है उनके प्रार्थना के जरिए से, और 100 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे पैदा हुए, अभी भी हो रहे हैं। हालेलुया। डिवाइन एनकाउंटर, ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, अभी एज भी ढल रहा है उनका, लेकिन वचन प्रचार करने का जो जुनून है नहीं घट रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है। शरीर दुर्बल दिखाई देता है, लेकिन वचन जैसे जानते थे और जैसे मेमोरी है। अब हमारे सीनियर पास्टर से मुलाकात करेंगे, वो चलता फिरता बाइबल है। हालेलुया। इस प्रकार के एनकाउंटर के इंसान को इस तरह से बना देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक व्यक्ति का गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों जस्ट में देख रहा था, वो प्रभु का दास अभी नहीं है, वो एक आर्च बिशप थे, आर्च बिशप बेंसन एडाहोजा उनका नाम, नाइजीरिया में पैदा हुए, और प्रभु उसको फेथ में बहुत भयंकर रूप से इस्तेमाल करते थे। विश्वास में कदम बढ़ाना,
गजब का विश्वास में कदम बढ़ाते थे। हालेलुया। उसका एक दो घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हीलिंग क्रूसेड में भयंकर हीलिंग होते थे और हीलिंग भी डिफरेंट स्टाइल में हीलिंग होता था। ये व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर हुआ वाला व्यक्ति है। आमीन। एक बार एक क्रूसेड मीटिंग में एक व्यक्ति का चेहरा जला हुआ था। क्यों? ये एक्सीडेंट ऐसे हो गया था, उसका चेहरा पूरा जल गया था और बहुत भयंकर दिखता था। उस भीड़ में से उसने बुलाया उस व्यक्ति को और उसे सामने खड़ा किया और कहा, आसमान की तरफ देख। उस व्यक्ति से कहा, आसमान की तरफ देख। और ये आज बिशप बेंसन एडाहुजा वो भी आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ऐ परमेश्वर जो तू स्वर्ग में है, अगर इस व्यक्ति का चेहरा जैसे दिखता है वैसे आप भी दिखाई अगर देते हैं, इसका चेहरा जैसे है जला हुआ, ऐसे ही आपका भी चेहरा अगर है तो इसको चंगा मत कीजिएगा। ऐसे बोल के चला गया वहां से, सिर्फ ऐसे बोल के चला गया, प्रेयर भी नहीं किया। मालूम, उसके जाने के बाद में उसको नया चमड़ा मिला, वो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति जो हीलिंग का प्रेयर ऐसे नहीं करता है कि प्रभु इसका चेहरा को चंगा कर दे, वो परमेश्वर से बात करता है, डिस्कस करता है, कुछ बोल के चला जाता है, परमेश्वर उसको चंगा करता है। जिम्बाब्वे का एक घटना, वो दूसरा देश में एक बार गया था, नाइजीरिया से, क्रूसेड मीटिंग है। क्रूसेड मीटिंग में प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर कहता है, यहां पर 20 डेड बॉडी लेकर आओ, 20 का संख्या में अंधा लेकर आओ, 20 का संख्या में आप लंगड़ों को लेकर आओ। पहले उस सबको हम चंगा करेंगे प्रभु के सामर्थ से और उसके बाद भी फिर प्रचार करेंगे। लोग घबरा गए। एक डेड बॉडी नहीं मांग रहा, 20 डेड बॉडी मांग रहे हैं। कैसे लोग ऐसे बोल सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूं? हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके, वचन में तो लिखा है तो मुर्दों की जिलाओगे, लेकिन इस प्रकार का बात लाखों की संख्या में बोलने के लिए दम चाहिए और बिना परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर हुआ व्यक्ति इस तरह से नहीं बोल सकता और ना ही कर सकता है। जब ऐसे बोला तो भीड़ में से कुछ लोग बोले, इस क्रूसेड मीटिंग में एक डेड बॉडी को लाया जा रहा था, खोजने से मिल जाएगा। और सचमुच में जब खोजा गया तो एक डेड बॉडी मिल गया और वो डेड बॉडी बहुत घंटा पहले मर चुका था। वो व्यक्ति मर गया था और थोड़ा सा गंध भी आ रहा था और मक्खी सब उसके ऊपर में बैठने के कारण से कुछ एक मक्खी तो मर भी गए थे उस डेड बॉडी के ऊपर में। उसको स्टेज में लाया गया और आज बिशप बेंसन एडाहुजा कमांड करता है, ऐ मृतक व्यक्ति उठ जा यीशु के नाम से, ऐसे बोलता है। एक बार बोलता है, नहीं उठता है वो मक्खी सब जो मर गए थे उस बॉडी के ऊपर ही था, मक्खी भी मरा हुआ मक्खी भी था। दूसरा बार कहता है, ऐ व्यक्ति उठ खड़ा हो जा, नहीं उठता है। तीसरा बार कहता है, ऐ मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, उठ खड़ा हो, जीवित हो जा। तीसरा बार जब बोलता है तो होता क्या मालूम? वो जो मरा हुआ जो मक्खी रहता है ना, वो जिंदा हो जाता है, उड़ के भाग जाता है मुझसे। अद्भुत। तब बोलता है वो, ये मक्खी जो मर के अभी जिंदा हुआ है तो ये व्यक्ति भी जिंदा हो। सिर्फ इतना बोलता है, तुरंत उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है और खड़ा हो जाता है। प्रेज गॉड। इस प्रकार का लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के साथ में जिनका एक्सपीरियंस है, भिड़ंत हुआ है, इस प्रकार का हरकत में वो लोग मूव करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम अपने आप से सवाल पूछें, किस प्रकार का आत्मिक जीवन को जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। उस आज बिशप का कुछ कोट्स को मैं आप लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूं। हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा, लेकिन आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा इसको। मैं भी सीधा पॉइंट में आया नहीं हूं, किस प्रकार से हम लोग का परमेश्वर के साथ में मुठभेड़ होगा। मैं तीन कीज बताऊंगा आप लोग, ये आपके लिए भी होगा, ये हमारे लिए भी होगा। हालेलुया। तो ये जो प्रभु का दास जिसका एडाहुजा जिसका नाम का, वो कहता है, उसका कुछ कोट्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। डोंट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग वेयर मैन वाज सीन एंड गॉड इज एब्सेंट। ऐसे सभा, ऐसे मीटिंग में और ऐसे जगह में मत रहना जहां भीड़ तो दिखाई देता है लेकिन परमेश्वर एब्सेंट रहता है।
परमेश्वर नहीं रहता है लेकिन भीड़ बहुत जमा होता है, ऐसे जगह में मत जाना। बहुत सारे कोट्स हैं, उसमें से 1 2 3 आपके पास मिला है। फिर कहता है when God's hand accompany your hand you are complete। जब परमेश्वर का हाथ आपके हाथ के साथ में रहता है या आप हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी हाथ बढ़ाता है, तो समझ लो आप पूरा कंप्लीट है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर कहता है इफ यू आर अफ्रेड टू डू इट इट कैन नॉट बी डन। कोई भी चीज के लिए आप अगर डरते हैं, कुछ करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए डरते हैं, तो कभी नहीं करने पाएंगे, आप कभी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज नया रहता है तो डरते हैं। ओके, हालेलुया। हम लोग एक चैनल कुछ आता था ऐड, डर के आगे जीत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या मैं जो बात बता रहा हूं आप आशीषित हो रहे हैं? जो बात आज आप सुन रहे हैं, क्या आप आशीषित हो रहे हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहन, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, कि ये डिवाइन एनकाउंटर कैसे होगा, ये डिवाइन एनकाउंटर हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। कुछ एक बात को आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहता हूं। आमीन। क्या है? पहला चीज, 3 कीज है, उसको हम लोग को सिंपल सा है और बहुत से हो सकता है, लेकिन 3 में हमने समेटने की कोशिश किया है इसको। पहला, जेन्युइन हंगर एंड थर्स्ट। हमारे अंदर में, हृदय में सही और बारीक, उसमें कुछ भी झूठ नहीं रहना चाहिए, सही भूख और प्यास रहना चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हंग्री फॉर गॉड नॉट फॉर द गिफ्ट। तो क्या गिफ्ट नहीं मांगे परमेश्वर को? कई बार क्या होता है, गिफ्ट का प्यास इतना ज्यादा रहता है और गिवर के लिए, देने वाले के लिए प्यास उससे कम रहता है। ना ना ना, ये हिसाब किताब ठीक नहीं बैठता है, ये मैथमेटिक्स ठीक नहीं बैठता है परमेश्वर के साथ। देने वाले के को लेके हमारे अंदर में ज्यादा भूख रहना चाहिए, उसके दान से ज्यादा देने वाले के जो है, वो परमेश्वर जो दान देता है उसके प्रति भूख प्यास रहना चाहिए। यिर्मयाह 29 का 13 पढ़ रहा हूं आपके लिए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोलते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कब? जब तुम अपने संपूर्ण, मन लिखा हुआ हृदय होना चाहिए, हृदय से मेरे पास आओगे। संपूर्ण हृदय, हाउ टू एक्सप्लेन दिस? संपूर्ण हृदय। आज कलीसिया में एक जगह मैं बता रहा था, हम लोग कहते हैं मेरे दिल के कोने में, प्रभु कहता है संपूर्ण हृदय को दो। हम लोग का डायलॉग कैसे रहता है? दिल के मेरे कोने में। इसका मतलब दिल में बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए तो कोना है। दिल के कमरे के कौन से कोने में क्या क्या चीज सब है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग संपूर्ण दिल से परमेश्वर को खोजते हैं। नहीं खोजते हैं। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, टोटल हार्ट से जब खोजेंगे तब हम परमेश्वर को पाएंगे। इस प्रकार का भूख हमारे अंदर में रहना चाहिए। आज हमारा दिल मोबाइल में घुसा हुआ है, हमारा दिल फेसबुक में घुसा हुआ है, हमारा दिल और इंस्टाग्राम में घुसा हुआ है, हमारा दिल टीवी में घुसा हुआ है, हमारा दिल और पता नहीं कहां कहां घुसा हुआ है। डिमोनिक मीडिया काम कर रहा है, जो हमारा दिल दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। डिमोनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल सबसे प्रचार कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक से प्रचार करते हैं, लेकिन वहीं पर तो ऐसे ऐसे यूट्यूब के चैनल है जो कि इतना गंदा और भद्दा चीज सब है, जो लोगों को आज अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, और क्या कहता है भजन करता हूं, कहता 14 भजन संहिता 14 उसका 2, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान और कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। क्या बोल रहा है? परमेश्वर स्वर्ग से झांकता है, लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा बहुत अच्छा लिखा है, परमेश्वर से नीचे झांकता है और देखता है। क्या देखता है? कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जेन्युइन खोजी, दिल से खोजी है कि नहीं। डॉक्टर डी.जी. दिनकरन बताते हैं, शुरुआत के दिनों में उसके अंदर में भूख था और 7 साल उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे पवित्र आत्मा का 9 वरदान दीजिए, 9 वरदान दीजिए। 7 साल प्रेयर करने के बाद एक दिन ऑफिस से थका मंदा आया था, रात को प्रार्थना करने के लिए घुटना टेका और उस दिन यीशु प्रवेश किए उसके कमरे में साक्षात। उसने कहा चलो हम पिता के पास जाते हैं, और एक हाथ आता है उसको लेके जाता है
ये सब एनकाउंटर हो रहा है। हाथ लेके जाता है और कहता है मैं एक बड़ा हाथ आया, मुझे मेरे आत्मा में मुझे उठा के ले गया और मैं सूरज चांद तारे के करीब से होकर गुजर रहा हूं, बड़े बड़े तारे हैं, और इतना दूर स्थान ले गया और एक स्थान में ऐसे ले गया वहां पर, और वहां पर मैं यीशु से फिर मुलाकात किया और यीशु मसीह पूछता है क्या चाहिए तुमको? तो मुझे 9 वरदान चाहिए। बोला ठीक है चलो पिता के पास चलते हैं। बोला फिर वो हाथ आता है, बोलता है फिर बादलों के ऊपर और कहां लेके जाता है, कैसे जगह में, और एक सुनसान जगह है बोलता है, और बड़ा सिंहासन है, वहां पर कोई बैठा है और चारों तरफ से बादल उसको चेहरे को घेर के रखा है राउंड, और मैं वहां पर खड़ा हूं, और उसके अंदर में जो सिंहासन है, बादल के अंदर में वहां सिंहासन दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति का आकृति दिखाई दे रहा है बैठा है, और वहां से आवाज आया व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? पूरा आवाज गरजने के थरथरा देगा, गरजन के समान था, और मैं कांप गया। बोलता है मैंने कहा, फिर डीजे दिनाकर बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। सिंहासन में जो व्यक्ति था उसने पुनः पूछा 9 वरदान चाहिए कि मुझे चाहिए? पूछा मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने ऊपर में कहा था वरदान का भूखे प्यासा है कि पिता परमेश्वर के भूखे प्यासे। देखिए जब वरदान के विषय में कह रहा है तो सिंहासन में विराजमान जो पिता है वो कहता है वरदान चाहिए कि मुझे चाहिए। वो पूरा हिल गया, क्या जवाब दो, इतना दिन तो वरदान मांगा हूं, इधर पूछा मुझे चाहिए, भूख तो वरदान के लिए है। तब पवित्र आत्मा कोई फुसफुसाता है मेरे कान में, कहता है वो पवित्र आत्मा था, बोलता है, और पवित्र आत्मा कहता है उसको बोल हे पिता मैं तुझे चाहिए, मैं तुझको चाहता हूं, ऐसे बोल। हालेलुया। एक्चुअली बहुत सारी चीज बोलने नहीं जानते हैं आत्मिक जगत में। सामुएल आवाज सुन रहा है, सामुएल दौड़ के जाता था एली के पास, नेक्स्ट क्या बोलना है मालूम नहीं था, नेक्स्ट नहीं बोलने के कारण से, आंसर नहीं देने के कारण से नेक्स्ट एनकाउंटर नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं, इसीलिए आत्मिक जगत में जवाब हम क्या देते हैं, सही है कि नहीं है, इसके ऊपर हमारा लेवल या तो में जाना और डायमेंशन में जाना तय रहता है। एक ही है। ओके, तब एली बोलता है नेक्स्ट टाइम जब आवाज सुनना तो कहना हे प्रभु कहा तेरा दास सुनता है। जब ऐसे सामुएल बोलता है तब नेक्स्ट परमेश्वर बात करता है, बहुत सारी चीज को रिवील करता है। जब जीसस दिनाकर से पूछ रहा है 9 वरदान चाहिए कि मुझे चाहिए, तो हिल गया वो, पवित्र आत्मा उसको सिखाता है बोल मुझे आप चाहिए। बोल जब कहता है हे पिता मैं आपको चाहता हूं, जैसे बोला, ओके, यहां पर वो बैठा हुआ जो सिंहासन में था वो व्यक्ति पूरा मुस्कुराता है, बोलता है, हिलता है, बहुत खुशी हो गया, और उसके सीने में एक ऐसा लाइट जैसे दिखाई दिया राउंड, और उसमें जीसस दिखाई देने लगा, और वहां से लाइट आया, अनगिनत रंग के लाइट आए और मुझे हिट करने लगे, मेरे को चीर के लाइट पार हो जा रहा था। बोला और जब मैं होश में आया तो मैं पसीना हो गया था और प्रार्थना के कमरे में था, और ये सारा जो घुटना में था प्रार्थना कर रहा था कि 3-4 घंटा गुजर चुके थे, पता ही नहीं चला। उस दिन का एनकाउंटर के बाद में बोलता है कि मेरे जीवन में 9 गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट काम करने लगे। आप जानते हैं डीएस दिनाकर हमारे इंडिया में तहलका मचाने वाले, इंटरनेशनली तहलका मचाने वाले, प्रेज द लॉर्ड, एक अपोस्टल ऑफ लव कहलाते हैं। हालेलुया। इसलिए मुठभेड़ जो होता है ना, ये बहुत सारा चीज को खोल देता है, एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है। इसके लिए चाहिए हमारे अंदर में सचमुच का भूख और प्यास, जेन्युइन भूख और प्यास। हमारा भूख और प्यास तो मोबाइल में चला जाता है, संसार की चीजों में चली जाती है। दूसरा की बता रहा, दूसरा चीज जो है वो है हमारे लाइफ में इंटेंस प्रेयर होना चाहिए, एक गाढ़ा और गहरा प्रार्थना और परमेश्वर के साथ में सहभागिता, प्रेयर एंड फेलोशिप। पढ़ेंगे यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, प्रार्थना कर बोलता है, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। प्रार्थना कर निकलता। भजन संहिता 63 उसको 1 से 2 क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुम्हें यत्न से ढूंढूंगा, मैं तेरे साथ फेलोशिप रखूंगा। कह रहा फिर सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, बोलता है। हालेलुया। मेरा मन तेरा प्यासा है, सूखा पड़ा हुआ है लेकिन मेरा मन तेरा प्यासा है। ये आत्मिक बात है।
फिर आगे मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या बोल रहा है कि आत्मा केवल नहीं खोज रहा, मेरा शरीर में भी भूखा है। ये शरीर का अभिलाषा होता है, लेकिन ये शरीर भी परमेश्वर के प्रति जब भूखा हो जाए तो सोचिए किस प्रकार का भूख था इसके अंदर। मेरा शरीर भी तुझे खोज रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारा शरीर क्या खोजता है? हमारा शरीर की अभिलाषा खोजता है। दाऊद लेकिन क्या कर रहा है? मेरा शरीर तेरी अभिलाषा है। भला इस शरीर से हम कैसे खोज सकते हैं? ये एक बड़ा कड़ी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। स्टडी कीजिए उसको, देखिए। आज हमारा विषय नहीं है कि शरीर में हम कैसे खोजेंगे या शरीर कैसे खोजता है परमेश्वर। बोलता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कैसे? हाँ, फिर उसके बाद में इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। इस प्रकार का फेलोशिप करना चाहता है। ओके, प्रार्थना के विषय में यीशु क्या कहता है? लूका 18 पढ़ रहा हूं के लिए। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। मैंने नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव न छोड़ो, कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, प्रार्थना बंद मत करना, लगे रहना प्रार्थना में, बोल के एक दृष्टांत बताता है। मतलब प्रभु चाहता है कि हम नित्य प्रार्थना करें। बहुत लोग को लगता होगा कि इतना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना से क्या होगा? मैं बताना, प्रार्थना वेस्ट नहीं जाता है। प्रार्थना एक इन्वेस्टमेंट है। वो एम्पावर्स करता है, हमको एम्पावर करता है, हमको पावर देता है, हमको एक्टिवेट करता है। प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाता है। प्रेज गॉड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे निरंतर प्रार्थना में? प्रार्थना का मूड रहेगा तब तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। चलते फिरते उठते बैठते हम प्रार्थना कर सकते हैं। किसी दिन प्रेयर का टॉपिक रहेगा, उसी दिन हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटना में प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? मन में प्रार्थना कर सकते हैं। लूका 9:28-30 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, यीशु जब प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हाँ, उसके चेहरे का रूप बदल गया। हालेलुया। और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। प्रार्थना करते समय उसका रूप बदल के श्वेत हो गया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रार्थना, इंटेंस प्रेयर अगर हमारा रहे तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमारे चमड़ा का रंग बदल जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्वर्गीय परत हमारे ऊपर में रहेगा, एक ऐसा स्वर्गीय सामग्री और अभिषेक हमारे ऊपर में रहेगा, है ना, जो कि आत्मिक जगत में हम दिखाई देंगे। दुष्ट शैतान की जितने चेले हैं या तो शैतान के जितने एजेंट्स हैं, और इवन हमारा जो परमेश्वर के दूत लोग जो हमारे साथ में रहते हैं, वो लोग दोनों देखेंगे कि हम में क्या है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, जब प्रेयर कर रहा था, कैसे यीशु मसीह के साथ क्या एनकाउंटर होता है? एलिया और मूसा उतर आते हैं। अगर आप और हम प्रार्थना करते हैं और ये जो कड़ी बता रहे हैं, तो मैंने कहा एनकाउंटर मतलब स्वर्गदूत से हो सकता है, एनकाउंटर मतलब परमेश्वर के साथ में हो सकता है, भिड़ंत यीशु के साथ हो सकता है, भिड़ंत स्वर्गदूत के साथ में हो सकता है, भिड़ंत बाइबल के दिग्गजों के साथ में हो सकता है। और ये जो एनकाउंटर है, ये हमारा डायमेंशन को चेंज कर देंगे, लेवल में को चेंज कर देंगे। तीसरा चीज, हमारे पास में हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन होना चाहिए। मतलब एक हाई लेवल के, एक ऊंचे स्तर का प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए। इसमें तो बहुत फेल खाते हैं लोग। प्रार्थना के लिए होड़ लगा सकता है व्यक्ति, कोशिश करते हैं। ओके, भूख और प्यास जगाने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इस एरिया का अलग प्रकार का कठिनाई है। उच्च स्तर का रेवलेशन, मतलब जब उच्च स्तर का रेवलेशन आता है, वो कैप्चर नहीं करने पाता है, या तो आता है तो सुनना नहीं चाहते और उसको अपनाना भी नहीं चाहते, या उसके पीछे थोड़ा सा मेडिटेट करना नहीं चाहते। हो सकता है एक बार में कैप्चर नहीं करे, लेकिन उसको उठा के फेंक देते हैं लोग, लेकिन उसमें चाबी रहता है, वो मिसिंग कर गया। देखिए, स्वर्गीय प्रकाशन जो है, जितना आप जानेंगे, उसका ज्ञान रखेंगे, उतना ही आप फंक्शन करने पाएंगे। जिस चीज का ज्ञान है, उसी एरिया में, उसी दायरे में आप फंक्शन करने पाएंगे, उसी आयाम में मूव करने पाएंगे, दूसरा जगह नहीं। क्यों? आज गेम सब रहता है। एक होता है नेशनल गेम, नेशनल गेम के बाद में हमारा जो भारत का होता है एशिया
एशिया में, फिर कॉमनवेल्थ गेम, फिर टॉप चला जाता है जिसमें ओलंपिक बोलते हैं। एक एक स्तर को क्रॉस करना पड़ता है। जो एशिया में ही टॉप नहीं आया है तो कैसे वो ओलंपिक को खेलेगा? वहां तो जाएगा सीधा हारेगा। वहां का एक्सरसाइज अलग है या वहां का तैयारी अलग है ओलंपिक में खेलने का। ओके, दायरा भी बहुत बड़ा हो जाता है, कंपटीशन बहुत हो जाता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई बहन, हमको परमेश्वर प्रकाशनों से भरना चाहता है। इफिसी उसका 1:18 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो लिखा हुआ है। लेट योर द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ में ज्योति पढ़े बोलता है ताकि तुम जानने पाओ। पात्रस कंपेयर कर रहा है पौलुस का पत्री को। जब पढ़ता है पत्रस पढ़ता है तो पत्रस क्या बोलता है? पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पत्रस 3:15 से लेकर 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हाँ, परमेश्वर से कुछ ज्ञान मिला और लिखा है। अब लिखा हुआ चीज क्या हो रहा है पत्रस के लिए? देखिए, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। हाँ, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। क्या लिख रहा है? पत्रस को भी उसका भी पसीना छूट जा रहा है कुछ कुछ चीज के लिए। क्या बोलता है पौलुस? जो लिखा है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। फिर आगे देखेंगे। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। और ऐसे प्रकाशन जो कठिन है उसको कुछ लोग चंचल मन वाले करते क्या करते हैं? इधर उधर खींच खाच के भी नहीं निकाल देते, उसमें कुछ हासिल नहीं होता है और अपना विनाश का कारण कर देते हैं। परमेश्वर का वचन का प्रकाशन के लिए प्रार्थना कीजिए, ज्योति के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप समझने पाए। लूका का 24 उसका 45 में क्या लिखता है? तब उनसे पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसने समझ खोल दी। कौन? यीशु मसीह। वो दो चेले जो एमाउस को जा रहे थे, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। परमेश्वर को बोले कि प्रभु मेरा समझ खोलिए ताकि हाई लेवल का प्रकाशन सबको मैं एडॉप्ट करने पाऊं, ग्रहण करने पाऊं, डाउनलोड करने पाऊं और प्रभु जी लेने पाऊं। अय्यूब क्या कहता है? पढ़ेंगे अय्यूब 29 का 1 से 4 पढ़ेंगे। अय्यूब ने फिर अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। एक मिनट, क्या कर रहे? जब पहले दिनों के जैसा हो जाता। अभी तो दुख में पड़ा हुआ उस समय बोल रहा है। जब उसके दीपक, किसके? परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, मेरा माइंड में वो प्रकाशन रहता था, बोल रहा है। प्रेज गॉड। ओके, लाइट्स रहता पड़ता था। और आगे पढ़ेंगे। और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वो ऐसा लाइट है, उस लाइट पाते हैं तो अंधेरा में हम लोग चल सकते हैं। प्रेज गॉड। फिर आगे। वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। हाँ, किस प्रकार का सहभागिता है देखिए, है, और किस प्रकार का प्रकाशन इसके पास में था कि बोलता है परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। फ्रेंड जैसे परमेश्वर के साथ में रहते थे, कितना करीब रहते थे। प्रेज गॉड। ये चीज जो है, 3 चीज। एक है भूख भयंकर, ओके, उस भूख और प्यास परमेश्वर का, उसमें कोई मिलावट नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज तगड़ा प्रार्थना और फेलोशिप, अच्छा रिलेशनशिप रहना चाहिए। और तीसरा आपके पास में इंफॉर्मेशन, ओके, स्पिरिचुअल रेवलेशन का इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। नहीं है तो देने वाले लोगों के साथ में जुड़िए जो आपको दे सकते हैं, जो आपको सिखा सकते हैं। उनके पास चाबियां रहती है और कुछ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन भीड़ में नहीं दी जाती है, इसलिए ऐसे बांटा नहीं जाता है कई बार। लेकिन जब अकेले में आप रहते हैं उस प्रभु के दास के साथ, तब आपको मिलेगा। ऐसे भीड़ में या तो यूट्यूब में ऐसे नहीं मिल जाएगा। कुछ चीज बहुत गहरा रहता है, हालेलुया, और सटीक और सही भी रहता है। एक सेंटेंस का रहेगा लेकिन बहुत सारी चीज खोल देगा।
इसके साथ साथ 2-3 चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट में, शॉर्ट में। आमना सामना होने के लिए एक एनवायरनमेंट रहता है, यह एक स्थिति रहता है। ये सब तो सीखे ऊपर में, लेकिन एक स्थिति रहता है। कब, कौन सा स्थिति में ठीक आप क्लिक भी करने पाएंगे? अगर आपका दिल किसी बात के लिए बहुत चोट खाया है, टूटा हुआ मन है। आयुब का टूटा हुआ था, उस टाइम में एनकाउंटर हुआ। मैंने तेरे सुसमाचार सुना था, परंतु अब देखता हूं। कब? जब टूटा हुआ था उस समय में। अगर आपके जीवन में टूटा हुआ मन से कहीं से स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, तो सोचिए एक अच्छा फेवरेबल टाइम है एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा, कई बार आप प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन कुछ चीज भयभीत कर दिया है, डर भी समाया हुआ है। अब उस डर के कारण से आपने क्या किया? सब चीज को व्यर्थ समझ रहे हैं। जो कुछ भी है सब वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को परमेश्वर से मुलाकात करना है। यह चीज जाग जाएगा। कब होता है? डर के टाइम में होता है। आप छुपने का स्थान खोजते हैं और परमेश्वर की तरफ भागते हैं। ये एक टाइम था जो याकूब के साथ में हुआ, उस नदी के तीर में। उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया, धन संपत्ति हटाओ सब चीज, मुझे मुलाकात कर। परमेश्वर का जन्म वहां पर आता है, मलयुद्ध होता है। प्रेज गॉड। डर का समय है जिसमें परमेश्वर को खोजते हैं। तीसरा चीज, एक जुनून रहता है परमेश्वर के लिए, जैसे पौलुस का था। हालांकि यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जो करता था परमेश्वर के लोग कर रहा बोलता था। आज अगर हम परमेश्वर को तो हम जान गए, या तो यीशु को जान गए, वो धर्मी है, हमको धर्मी ठहराया है। अब इस यीशु के लिए हमारा पास जुनून अगर रहता है, तो आज नहीं तो कल भूख और प्यास के साथ में हमारा परमेश्वर के साथ में, या उसके दूत के साथ में, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो चीज की हमारा लेवल को चेंज कर देगा, वो इनकाउंटर, और हमारा पीछे स्वर्ग का बैकिंग फुल फ्लेज रहेगा। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, तो भी क्या होगा? किस दिशा में हम जा रहे हैं और कहां पर पहुंचेंगे, वो हमारा पहुंचना कंप्लीट रहने पाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, डिजायर आपके अंदर में, भूख रखिए, प्यास रखिए एक दैविक मुठभेड़ के लिए परमेश्वर के साथ। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आज का जो वचन हमने सुना प्रभु, हर एक हृदय में परमेश्वर पिता एक चीज को इग्नाइट करने पाए लॉर्ड ऑलमाइटी, एक जलन आने पाए कि प्रभु आपसे हमको मुलाकात करना है, एनकाउंटर होना है प्रभु जी, नेक्स्ट लेवल में जाकर लॉक हो जाना है प्रभु जी, हायर डायमेंशन में प्रभु जी हमको वो चीज एनकाउंटर लॉक कर दे प्रभु, ताकि हमारा ग्राफ कभी भी नीचे ना हो। यह परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मुझे भी और जितने श्रोता हैं हम सबों को प्रभु जी आज की शिक्षा के द्वारा से भरमार आशीष दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारे अंदर में पैशन को प्रभु जी ट्रिगर कर प्रभु जी, हमें भी ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए जैसे प्रभु जी बेंसन एडोहोजा के साथ में हुआ, डॉक्टर डीजेस दिनाकरन के साथ में हुआ, पौलुस के साथ में रहा प्रभु जी, अय्यूब के साथ में रहा, याकूब के साथ में रहा प्रभु। ये सब प्रभु परमेश्वर पिता गवाहों का ऐसा बादल है प्रभु जी, इसलिए हम अपने आप को प्रभु जी लॉर्ड तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमें प्रभु जी उस डिवाइन एनकाउंटर में तो लेके चल प्रभु जी, हमें प्रभु जी हमारे अंदर में भूख और प्यास को जगा दे जेन्युइन, और प्रभु जी जितने चीज प्रभु जी इस संसार में हमको रोकती है प्रभु जी, रोड़ा डालती है, ऐसे सारे बातें हमारे रास्ते में से क्लियर हो जाए प्रभु जी, और हम सीधा रास्ता चलने पाए पैशन के साथ में प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा से आप सब लोग आशीषित हुए हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमेन।